अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए भारत अपना रहा नए पैंतरे, दुश्मन के दुश्मन से कर रहा दोस्ती, वेपन डिप्लोमेसी का ले रहा सहारा। भारत की नीति से चीन पाकिस्तान की हलक में अटक रही जान। दोस्तों, भारत अब अपने दुश्मन चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऐसे पैंतरे चल रहा है जिसके बाद वो पूरी तरह से बौखला गए हैं। लेकिन ये दुश्मन चाहकर भी भारत का कुछ नहीं कर पा रहे। भारत ने इनके खिलाफ इस तरह से चाल चलना शुरू कर दिया कि सीमा पर सीमा तान कर खड़े चीनी ड्रैगन और पाकिस्तान बेबस हो गए हैं। यहाँ किसी हथियार या मिसाइल को दागना तो बहुत दूर की बात है, वो भारत की सीमा पर फुलझड़ी जलाने के काबिल भी नहीं रह गए। भारत की चालों से परेशान होकर चीनी ड्रैगन और पाकिस्तान के पास मन ही मन उसे कोसने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया, क्योंकि उन्हें भारत की चालों का कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, भारत की जिन चालों से दोनों परेशान हैं उसका नाम है भारत की वेपन डिप्लोमेसी, यानी कि हथियार कूटनीति। जी हां दोस्तों, भारत हथियारों को लेकर अपने दुश्मनों को मात देने की तैयारी कर रहा है, जिससे वो घबराने लगे हैं। कभी हथियार आयात के मामले में सबसे आगे रहने वाला भारत अब अपने दुश्मनों को खुद के बनाए हथियार सप्लाई कर रहा है, जिससे भारत के दुश्मन चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं। उन्हें भारत के इस तरह से बढ़ते कदम रास नहीं आ रहे। किन देशों को भारत कर रहा है हथियारों की सप्लाई? क्यों भारत अपने हथियारों की सप्लाई बढ़ाने पर जोर दे रहा है? और क्यों चीन और पाकिस्तान भारत की इस डील को लेकर बौखला गए हैं? क्या है भारत की वेपन डिप्लोमेसी? ये सब जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों, जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, वो तब से ही मेक इन इंडिया पर काफी जोर दे रही है। यही कारण है कि तीनों सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह के इंपोर्ट पर बैन लगाए गए। इतना ही नहीं, स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को विकसित करने के लिए डेडिकेटेड डिफेंस कॉरिडोर पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस और आर्मीनिया के साथ पिनाका का सौदा इसी बात का उदाहरण है। लेकिन इन सब के पीछे भारत दूसरा खेल भी खेल रहा है, जिससे उसको दुश्मन ज्यादा घबरा रहे हैं। क्या है भारत की नई चाल? आइए जानते हैं। दुश्मनों के दुश्मन से दोस्ती कर रहा भारत, चीन पाकिस्तान की उड़ रहे होश, भारत को कमजोर करने का कोई रास्ता नहीं आ रहा नजर। दोस्तों, भारत की विदेश नीति अब दूसरी राह पर चल रही है। वो हथियारों को लेकर खुद को भी मजबूत कर रहा है और दूसरे देशों के साथ मजबूत रिश्ते बना रहा है। मोदी सरकार ने हाल ही में कई ऐसे देशों के साथ रक्षा समझौते किए जिनकी भारत के दुश्मनों के साथ दुश्मनी है। इन देशों के नाम है फिलीपींस, वियतनाम और आर्मीनिया। भारत ने आर्मीनिया को 2000 करोड़ रुपए में मिसाइल, रॉकेट और कई अन्य तरह के गोला बारूद बेचने के समझौते को मंजूरी दी है। इसके अलावा कुछ समय पहले ही फिलीपींस के साथ 37.4 करोड़ डॉलर में ब्रह्मोस मिसाइल की डील की थी। एक और देश वियतनाम भी भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीद को लेकर बातचीत कर रहा है। इन सभी देशों के भारत के दुश्मन देशों के साथ पुरानी दुश्मनी है। आर्मीनिया का अजरबैजान के साथ नागोर्नो कारबाख को लेकर कई बार युद्ध हो चुका है। अजरबैजान भारत के दुश्मन पाकिस्तान और तुर्की का दोस्त है। इन्हीं दो दोस्तों से मिले हथियारों के दम पर अजरबैजान बार बार आर्मीनिया को गहरा जख्म देता है। भारतीय हथियारों का दूसरा खरीदार फिलीपींस है। फिलीपींस का दक्षिण चीन सागर में द्वीपों को लेकर चीन से पुरानी दुश्मनी है। चीन सेपरेटली द्वीप समूह के विट्सन रीफ को अपने देश का हिस्सा मानता है। इस रीफ पर कब्जे की कोशिश को लेकर चीन और फिलीपींस के बीच कई बार सैन्य झड़प भी हो चुकी है। इन दोनों देशों को भारत अपने सबसे आधुनिक और खतरनाक हथियार देकर एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ वो सीमा पर बिना लड़े ही अपने दुश्मनों को कमजोर करता जा रहा है, दूसरी तरफ वो उन देशों को मजबूत बनाकर अपने लिए मजबूत सुरक्षा कवच बना रहा है। इसके अलावा अर्जेंटीना के साथ तेजस लड़ाकू विमान की बिक्री को लेकर भी एडवांस स्टेज में बातचीत चल रही है। इंडोनेशिया और थाईलैंड भी हथियारों की खरीद को लेकर भारत के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। इनके अलावा छोटे छोटे देशों को भी हथियार देकर एक बड़े मार्केट पर कब्जा करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। वेपन डिप्लोमेसी से दुनिया को साध रहा भारत, हथियारों के बाजार में मनमानी को खत्म करेगा भारत। भारत जहां अपने दुश्मनों के दुश्मन देशों को हथियार सप्लाई करके खुद को मजबूत कर रहा है, इसके साथ ही वो हथियारों के बाजार में खुद को मजबूत भी बनाता जा रहा है। पिछले कई दशकों से भारत हथियारों की आयात में दुनिया के टॉप देशों की श्रेणी में शुमार रहा है। हर साल हजारों लाखों करोड़ के हथियार आयात किए जाते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2020 के बीच भारत ने 300
$131.8 बिलियन का मिलिट्री इंपोर्ट किया था। रुपए में ये राशि 26 करोड़ से ज्यादा है। ये देश की जीडीपी का 2.6% है। मोदी सरकार ने इतने भारी भरकम इंपोर्ट बिल पर संज्ञान लिया और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया। अब सरकार ने नेट इंपोर्टर के बजाय नेट एक्सपोर्टर बनने पर जोर दिया है। इसी का नतीजा है कि बीते 5 सालों में भारत के डिफेंस निर्यात में 334% का बम्पर उछाल आया है। आज भारत 75 से भी ज्यादा देशों को मेड इन इंडिया के तहत बने सैन्य साजो सामान और सर्विसेज दे रहा है। इसके तहत भारत अपने दोस्त देशों को स्वदेशी हथियारों का निर्यात कर रहा है। इससे दो तरफ फायदा होने की उम्मीद है। पहली, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री मजबूत होगी और दूसरा, संबंधित देश में भारत की साख काफी ज्यादा बढ़ेगी। वैश्विक स्तर पर यह देखा गया है कि हथियार खरीदने वाले और बेचने वाले देशों में बहुत अच्छे संबंध होते हैं। कई बार हथियार खरीदने वाले देश बेचने वाले देशों के दबाव में झुकते भी हैं। वर्तमान में हथियारों के बाजार पर अमेरिका की बादशाहत कायम है। इस सूची में दूसरे स्थान पर रूस है, जबकि बाकी देश काफी पीछे हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया के देश अमेरिका के कहने पर चलते हैं। कई बार वो अपनी मजबूरी के चलते अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाने को तैयार हो जाते हैं। अभी रूस यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यूक्रेन हथियारों के मामले में अमेरिका पर पूरी तरह से डिपेंड है, जिसके कारण वो अमेरिका के कहने पर रूस के साथ युद्ध में तो उतर गया, लेकिन उसका खामियाजा उसे सालों तक भरना पड़ेगा। भले ही अमेरिका उसे हथियार दे रहा हो, लेकिन युद्ध के कारण यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। खूबसूरत देश यूक्रेन पूरी तरह से एक उजाड़ में बदल चुका है। अगर आने वाले वक्त में यूक्रेन इस युद्ध में अमेरिका के दिए हथियारों से जंग जीत भी जाता है तो वो भी नुकसान में रहेगा, क्योंकि यूक्रेन को फिर से अपनी पहली वाली स्थिति में आने के लिए कई साल लग जाएंगे और वहीं अमेरिका की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसकी जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यूक्रेन सालों पीछे चला जाएगा। यहाँ लंबे समय तक भूखमरी, बेरोजगारी और आर्थिक परेशानी रहेगी। इस युद्ध से साबित होता है कि हथियारों के बाजार में अपनी बादशाही कायम रखने के लिए अमेरिका जैसा देश किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन जैसे देश के पास हथियारों के लिए दूसरे ऑप्शन खुले नहीं हैं। ऐसे में भारत जैसा देश अगर इस हथियारों के बाजार में उतरकर खुद को मजबूत बनाता है तो अमेरिका, चीन, फ्रांस जैसे देशों की मनमानी खत्म होती नजर आएगी। उसके आगे कोई भी कमजोर देश मजबूर नहीं होगा। दोस्तों, भारत का हथियारों के बाजार में अपनी पैठ बनाने का सबसे बड़ा कारण उसके दुश्मन देश भी हैं। चीन और पाकिस्तान से मिलती चुनौती को देखते हुए भारत तेजी से अपनी हथियार इंडस्ट्री को विकसित कर रहा है। इसके लिए 2 समर्पित डिफेंस कॉरिडोर भी बनाए गए हैं। इनमें से पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि डिफेंस कॉरिडोर ऐसे इलाके होते हैं जहाँ रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित होते हैं। इनमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और MSE कंपनियां शामिल होती हैं। डिफेंस कॉरिडोर में बड़े पैमाने पर सैन्य साजो सामान जैसे मिसाइलें, रॉकेट, लड़ाकू विमान के पुर्जे, बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, तोप और उसके गोले, राइफल बनाने की योजना है। रक्षा सचिव अजय कुमार का कहना है कि मेक इन इंडिया की पहल की ताकत का इस्तेमाल रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है और अमृतकाल की कल्पना देश को रक्षा उत्पादन के मामलों में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 देशों के बीच देखने की है। उन्होंने कहा कि बीते 75 साल में भारत दुनिया में रक्षा उत्पादों के सबसे बड़े आयातकों में से एक रहा है और सरकार इस स्थिति को बदलना चाहती है। हमें उम्मीद है कि हम अपनी इस कोशिश में जरूर सफल होंगे।